लाडो पूछे मन्ने क्यों तेरा रंग काला तेरा रंग अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं कुछ टाइम से पाकिस्तानी भाई की मौला अली अलैहिस्सलाम की लाइफ के ऊपर बनाई, उसके 2 पार्ट्स के ऊपर मैंने रिएक्शन किया था, तो आज हम उसका आखिरी पार्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहूदी ये जंग मुसलमानों से जीत जाएंगे। तो अब जब मुसलमानों का मोराल डाउन हो रहा था, तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जमा किया और उन सब से कहा, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, बेशक। और अल्लाह और उसके रसूल उससे सल्लल्लाहु मोहब्बत अलैहि करते हैं, वसल्लम, और बेशक। अल्लाह उसी आदमी के हाथ पर खैबर के किले को फतह करेगा। बेशक। ये सुनकर सारे सहाबा हैरान रह गए कि आखिर वो लीडर कौन होगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है। जैसे ही अगली सुबह हुई, सारे सहाबा दूर दूर से आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप के पास जमा होने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे और आपस में डिस्कस करने लगे कि वो लीडर आखिर कौन होगा। इस दिन ऑलमोस्ट हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा उसे दे और वो खैबर को फतह करे। हजरत उमर कहते हैं कि मुझे कभी भी लीडर बनने की ख्वाहिश नहीं हुई सिवाय खैबर के उस दिन के, कि उस दिन मैं भी ये चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुसलमानों की फौज का लीडर बनाए। बेशक। अब जब सारे मुसलमान जमा हो गए, सब गौर से उस जगह की तरफ देख रहे थे जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था। और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सारी फौज बिल्कुल खामोश हो गई। अली का नाम सुनकर अपनी खैबर कांप जाता है। क्या आखिर बात आप है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के सामने खड़े हुए और कहा, अली कहाँ है? अली का नाम सुनकर सहाबा इधर उधर देखने लगे और हजरत अली को ढूंढने लगे, लेकिन हजरत अली उस दिन वहां थे ही नहीं। हजरत अली की आंखों में बचपन से जो एलर्जी थी, कंजक्टिवाइटिस, इस दिन दोबारा हजरत अली की आंखों में वही एलर्जी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बताया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अली को यहां लाया जाए और सहाबा भाग भाग कर हजरत अली के कैंप पहुंचे और हजरत अली से कहा कि जल्दी आए, आप ही वो लीडर हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं और आप ही खैबर को फतह करेंगे। जिसके बाद हजरत अली सारी मुसलमानों की फौज को क्रॉस करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की आंखों पर अपना हाथ फेरा, जिससे उनकी ये एलर्जी हमेशा के लिए खत्म हो गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने हजरत अली को मुसलमानों की फौज का झंडा पकड़ाया और उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और हमला करो, लेकिन हमले से पहले उन्हें इस्लाम की दावत जरूर देना। बेशक। बिल्कुल। हजरत अली मुसलमानों का झंडा लेकर पूरी फौज के साथ खैबर के किले की तरफ बढ़े और इस बार हजरत अली की लीडरशिप में ये हमला इतना सख्त था कि मुसलमान किले के बिल्कुल करीब पहुंचने लगे। और जब यहूदियों ने यह देखा, उन्हें समझ आ गई कि अब उनका डिफेंस टूटने वाला है। और आखिर जब कोई भी रास्ता नहीं था, यहूदियों का लीडर और उनका सबसे बड़ा वॉरियर मरहब किले से बाहर आया। मरहब कोई आम वॉरियर नहीं था, वो बहुत ही लंबा और मस्कुलर आदमी था। बिल्कुल। और खैबर के लोग कहा करते थे कि हमारा एक मरहब 1000 आदमियों के बराबर है। और कहा जाता है इस दिन मरहब ने सर से लेकर पांव तक स्टील का आर्मर पहना हुआ था। मरहब मुसलमानों की फौज के सामने आया और जोर जोर से मुसलमानों के लीडर को अकेले जंग के लिए चैलेंज करने लगे। तो ऑफ कोर्स मरहब से लड़ने के लिए मुसलमानों का लीडर सिर्फ 28 साल के अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आए। हजरत अली को देखकर मरहब ने कहा, मैं हूँ मरहब, जिसे पूरा खैबर जानता है और जंग के वक्त में मैं ही सबसे बहादुर हूँ। जिस पर हजरत अली ने उसे जवाब दिया और कहा,
मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा। أنا الذي سمتني أمي حيدر. जंगल की शेर की तरह खतरनाक, مرغام آجام وليث القسورة. जिसे देखकर दिलों में खौफ बैठ जाता है। عبل الذراعين شديد القصرة. ये सुनकर मरहब हजरत अली की तरफ भागने लगा। ये लफ्ज सुन के और जो मेरे जोर से ऊपर गुजर हजरत रही है अली ना, वो को मैं अपनी अल्फाज में तलवार बयान से नहीं कर हमला सकता। किया। लेकिन हजरत अली साइड पर हुए और फिर अपनी तलवार जुल्फिकार के एक ही वार में मरहब के सर पर इतना जोर से मारा कि हजरत अली की तलवार उसके स्टील के हेलमेट को तोड़कर उसके सर पर लगी और खैबर का चैंपियन मरहब पूरे खैबर के सामने गिर गया। बिल्कुल। मरहब के गिरते ही मुसलमानों ने हजरत अली की लीडरशिप खैबर पर ऐसा हमला किया कि मुसलमानों की फौज खैबर के किले के अंदर घुस गई और किले के अंदर ही जंग शुरू हुई। और इस तरह मुसलमानों ने खैबर का ये किला फतह कर लिया। और इस फतह के बाद मुसलमान खैबर का एक एक किला फतह करते गए और आखिर पूरा खैबर फतह हो गया। खैबर के किले के अंदर यहूदियों के सारे खजाने मुसलमानों के कंट्रोल में आए। इन खजानों में इतना ज्यादा सोना था कि इससे पहली बार मुसलमानों के हालात हमेशा के लिए बदल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा सोना मुसलमानों में डिवाइड कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की बड़ी बड़ी जमीनें जो खजूर के दरख्तों से भरी हुई थी मुसलमानों में बांट दी। और इसी खैबर को फतह करने के बाद पहली बार मदीना एक प्रॉपर और मजबूत स्टेट बनने लगी और मुसलमानों के हालात इतने बदले कि हजरत उमर फरमाते हैं कि हिजरत से लेकर खैबर की फतह तक मैंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। मतलब खैबर की फतह के बाद मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अब खैबर में हजरत अली इस बात के लिए मशहूर है कि उन्होंने खैबर में एक बहुत भारी दरवाजा उठाया था। लेकिन सिर्फ ये दरवाजा नहीं बल्कि हजरत अली ने खैबर को फतह करके मदीना की पूरी इकोनॉमी भी उठा दी थी। बेशक खैबर हजरत अली की जिंदगी की आखिरी जंग नहीं थी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ये बता दिया था कि आगे जाकर हजरत अली मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता फट गया तो हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता लेकर उसे ठीक करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थोड़ा आगे चले और फिर सहाबा से कहा कि तुम सब में एक आदमी ऐसा होगा जो कुरान की तफसीर के लिए ऐसे ही लड़ेगा जिस तरह मैं कुरान के लिए लड़ा हूं। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या वो मैं हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बल्कि ये शख्स वो होगा जो इस वक्त मेरा जूता ठीक कर रहा है और आगे जाकर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खैबर की फतह इतनी बड़ी थी कि इस फतह के बाद आहिस्ता आहिस्ता अरब के कबीले मुसलमानों के सामने अपना सर झुकाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सबसे ताकतवर लीडर बनने लगे। और आखिर खैबर के सिर्फ एक साल बाद मक्का वालों ने मुसलमानों के साथ सुलह हुदैबिया तोड़ दी और अब मुसलमान इतने स्ट्रांग थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की फौज लेकर मक्का को फतह करने के लिए रवाना हुए। इससे सिर्फ 8 साल पहले एक ऐसा दिन भी आया था जब हजरत अली अकेले मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 की फौज लेकर हजरत अली भी दोबारा मक्का एंटर हुए और मक्का को फतह करके हजरत अली और बाकी सहाबा ने वहां के काबा के अंदर सारे बुतों को तोड़ दिए और इस तरह मुसलमानों ने आखिर मक्का को फतह कर लिया। मक्का को फतह करने के बाद हजरत अली इस्लाम की अगली जंगे हुनैन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूती से खड़े रहे और ये जंग भी मुसलमान जीत गए, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने कैपिटल मदीना चले गए और अब मक्का को फतह करने के बाद पूरा अरब मदीना को अपना कैपिटल मानने लगा और हर तरफ से लोग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने लगे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब को यूनाइट कर दिया था, ये देखकर उस वक्त की सुपर पावर आहिस्ता आहिस्ता मदीना की ताकत से डरने लगी। द ग्रेट रोमन एम्पायर। इसीलिए मुसलमानों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए
अब रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमले की तैयारी करने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोमन एम्पायर से जंग के लिए 30,000 मुसलमानों की फौज जमा की, जिसके बाद मुसलमान तबूक की तरफ रवाना हुए। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया था कि जो भी मुसलमान इस फौज में शामिल नहीं होगा उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही मुसलमानों की फौज मदीना से रवाना हुई, पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के सबसे बड़े वॉरियर हजरत अली को हुक्म दिया कि वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो मदीना में रहकर मुसलमानों के कैपिटल की हिफाजत करेंगे। जिसके बाद मुसलमानों की फौज जंग के लिए रवाना हुई। पहली बार ऐसा हुआ था कि हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग में शामिल नहीं हुए हों। ये देखकर मदीना के कुछ मुनाफिक हजरत अली के खिलाफ अजीब अजीब बातें बनाने लगे। लेकिन जब हजरत अली को इन बातों का पता चला, वो सीधा मदीना से मुसलमानों की फौज की तरफ रवाना हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों मुझे मदीना के बच्चों और औरतों के साथ छोड़ रहे हैं? हजरत अली को इस तरह परेशान देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, ए अली, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारी हैसियत मेरे लिए ऐसी ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसीलिए ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए और वापस मदीना आ गए। जिसके बाद मुसलमानों की फौज तबूक पहुंची, लेकिन वहां से रोमन्स पहले ही भाग चुके थे, इसीलिए कोई भी जंग नहीं हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ वापस मदीना आ गए। तबूक की जंग के बाद पूरे अरब से और भी तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, लेकिन अरब में कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक दिन अरब के क्रिश्चियन कबीले के लोग मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। इन क्रिश्चियंस को पता था कि वो अरब के लीडर के साथ मिलने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहने थे और इसके साथ हाथों में सोने की रिंग्स भी पहनी हुई थी और उनका ख्याल था कि ये सब देखकर अरब का बादशाह उन्हें इज्जत देगा। लेकिन जैसे ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बाद उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ये देखकर ये लोग हैरान हो गए और वहां से बाहर निकल आए और सहाबा से पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। आखिर हजरत अली ने आकर इन्हें बताया कि ये जो तुमने महंगे महंगे कपड़े पहने और सोने की अंगूठियां पहनी है, ये सब उतार दो और बिल्कुल आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। इन लोगों ने ऐसा ही किया और दोबारा सादा कपड़े पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उन्हें सलाम किया। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और उनके सलाम का जवाब दिया और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन क्रिश्चियंस की डिबेट शुरू। ये क्रिश्चियंस बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और हम सब के खुदा हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बता रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। बेशक। जिस पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फिर हमें बताएं कौन ऐसा आदमी है जो बगैर किसी बाप के पैदा हुआ हो। और उनकी इसी बात पर कुरान की आयत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ईसा की मिसाल ऐसी ही है जैसे आदम की है। अब कुरान की इस आयत का इन क्रिश्चियंस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे। बेशक। लेकिन फिर भी ये क्रिश्चियंस अपनी बात पर खड़े रहे, जिस पर आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन क्रिश्चियंस को मुबाहला का चैलेंज दिया कि तुम अपने फैमिली को लेकर आओ और मैं भी अपनी फैमिली अहले बैत को लेकर आऊंगा और फिर हम मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो भी हम में गलत है उस पर अल्लाह की लानत हो। और सबको अच्छी तरह पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन है, क्योंकि इससे पहले एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए और एक चादर के नीचे हजरत फातिमा, हसन, हुसैन और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बिठाया और अल्लाह से कहा कि यही लोग मेरे अहले बैत हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा, हसन, हुसैन और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुबाहला के चैलेंज के लिए पहुंचे, वहां सारे क्रिश्चियंस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमारे बारे में जो भी फैसला करना चाहें कर लें, लेकिन ये मुबाहला का चैलेंज हम आपके साथ नहीं कर सकते। और ये क्रिश्चियंस वहां से
चले गए। यहां से हजरत अली की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को एक वॉरियर से इस्लाम का बहुत बड़ा जज बनाना चाहते थे। असल में जब पूरा अरब इस्लाम की तरफ आ रहा था, यमन का एक बहुत बड़ा कबीला अब भी मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जनरल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ भेजा ताकि वो इन लोगों को इस्लाम की दावत दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी अरसे तक इंतजार करते रहे, लेकिन यमन के मुसलमान होने की कोई खबर नहीं आई। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को वापस मदीना बुलाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अली को मेरे पास लाया जाए। हजरत अली ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे बहुत दूर एक दूसरे मुल्क भेज रहे हैं और मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, और वहां मुझसे बड़ी उम्र के लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, और मैं उनके दरमियान सही फैसला कैसे करूंगा? क्योंकि इस वक्त हजरत अली की एज सिर्फ 30-32 साल थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के सीने पर अपना हाथ फेरा और हजरत अली को दुआ दी, ऐ अल्लाह, अली की जबान को सच के साथ रख और इसके दिल को हिदायत दे। और फिर हजरत अली से कहा, ऐ अली, जब भी तुम दो ग्रुप्स के दरमियान फैसला करना, पहले दोनों ग्रुप्स की हर बात गौर से सुनना और तभी फैसला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने हाथों से उनके सर पर एक अमामा पहनाया और उनके हाथ में काला झंडा दिया, और इस तरह हजरत अली यमन की तरफ रवाना हुए। एक जनरल की तरह नहीं, बल्कि यमन के गवर्नर और जज की तरह। जैसे ही हजरत अली यमन पहुंचे, उन्होंने वहां सारे लोगों को जमा किया, उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर पढ़कर सुनाया और फिर एक जबरदस्त स्पीच की। और इस तरह हजरत अली की ही बातों से इंस्पायर होकर पूरे यमन ने इस्लाम कबूल कर लिया। और हजरत अली के जाने के कुछ ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची कि यमन इस्लाम कबूल कर चुका है, जिसके बाद हजरत अली यमन के लीडर बने और यमन के सारे फैसले हजरत अली ही करने लगे। ये वही यमन था जहां से बहुत साल पहले एक बादशाह ने मक्का पर हमला किया था, जिसका नाम था अब्रहा। और अब मक्का का ही एक आदमी पूरे यमन का लीडर था। कुछ महीने यमन में रहने के बाद हजरत अली को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले हज के लिए मदीना से मक्का आ रहे हैं, जिसके बाद हजरत अली यमन से मक्का की तरफ रवाना हुए और जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हज में हिस्सा लिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पहला और आखिरी हज था। और हज करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली और हजारों सहाबा के साथ वापस मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जब ये हजारों मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना जा रहे थे, रास्ते में एक जगह खुम के मकाम पर स्टे किया। मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ दरख्तों के नीचे स्पीच की जगह बनाई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों के सामने आए। सही मुस्लिम और हदीस की इन किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये स्पीच कुछ इस तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों के सामने आए और फरमाया, ऐ लोगो, सुन लो, मैं भी एक इंसान हूं। बहुत जल्द एक फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लेकर मेरे पास आएगा और मैं उसका हुक्म मान लूंगा। ऐ लोगो, मैं तुम्हारे पास दो बहुत बड़ी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक, अल्लाह की किताब कुरान, इसको हमेशा मजबूती से पकड़ कर रखना, और दूसरा, मेरे अहले बैत। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। लेकिन आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ते हुए कूफा की ग्रैंड मस्जिद में शहीद कर दिया गया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। लेकिन आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देकर शहीद कर दिया गया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार कहा, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में
अल्लाह से डराता हूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी करबला के मैदान में बेरहमी से शहीद कर दिया गया। इसी तरह ये बात 3 बार कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि मेरा मुसलमानों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक है? बेशक। जिस पर सहाबा ने जवाब दिया कि बिल्कुल हम मानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर फरमाया, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। बेशक। ए अल्लाह, उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे और उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे। ये कोई पहली दफा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की इंपॉर्टेंस के बारे में मुसलमानों को बताया। इससे पहले भी एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए अली, तुमसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा और तुमसे मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। बेशक। और एक और बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। हजरत अली उन 10 सहाबा में से भी थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी थी। बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। और कहा, जिसने अली को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी, और जिसने अली की बात मानी उसने मेरी बात मानी। और आखिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से यह भी कहा कि मेरी उम्मत का सबसे बुरा आदमी वो होगा जो तुम्हारी दाढ़ी को तुम्हारे खून से लाल कर देगा, मतलब तुम्हें शहीद कर देगा। मतलब जो आदमी हजरत अली को शहीद करेगा वो कयामत तक इस उम्मत का सबसे बदबख्त आदमी होगा। इस स्पीच के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों के साथ वापस मदीना पहुंचे। और मदीना पहुंचते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर पर हमला करने की प्लानिंग करने लगे। और इस हमले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की एक नई फौज बनाई और उन्हें रोमन एम्पायर पर हमले के लिए रवाना कर दिया। लेकिन जैसे ये फौज रवाना हुई, आहिस्ता आहिस्ता मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन करीब आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिनों में हजरत अली हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने लगे और उनका ख्याल रखने लगे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आखिरी नमाज के लिए हजरत अली और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उन्हें मस्जिद तक लेकर आए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद वो नमाज के लिए भी मस्जिद नहीं जा सकते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ाने लगे। इन आखिरी दिनों में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना के सारे मर्दों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज रहते थे। इसीलिए जब भी हजरत अली बाहर निकलते थे, सारे मुसलमान उनके गिर्द जमा होकर उनसे पूछते थे कि हमें बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अब कैसी है। एक दिन जब हजरत अली बाहर आए, सारे मुसलमान उनके पास जमा हुए और उनसे पूछने लगे, तो हजरत अली ने सबको बताया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है और उनकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। लेकिन हजरत अली के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटों के चेहरों को अच्छी तरह पहचान लेता हूँ। मतलब अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिन करीब आ चुके हैं। और फिर हजरत अब्बास ने हजरत अली से कहा कि चलो हम जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे मुसलमानों की खिलाफत की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन हजरत अली ने कहा कि नहीं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनकार कर दिया तो फिर कभी भी उनके खानदान बनु हाशिम को खिलाफत नहीं मिल सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम से आज तक मुसलमानों के सबसे ज्यादा खलीफा रहे हैं। बनु हाशिम खानदान के लोग ऑलमोस्ट 650 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे हैं
और आगे जाकर इसी बनु हाशिम खानदान के दौर को ही इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। बल्कि आगे जाकर बनु हाशिम के सबसे बड़े खलीफा खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही बने। बेशक। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होती गई, जिसके कुछ ही दिन बाद अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर एक आग की तरह पूरे मदीना में फैली और मदीना के हर घर में लोग रो रहे थे और हर तरफ मदीना में गम फैला हुआ था। लेकिन ये दिन सबसे मुश्किल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी फैमिली के लिए था, क्योंकि मौला अली के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि उनके बाप की तरह थे, जो इससे बहुत साल पहले सिर्फ 5 साल के अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खुद अपने घर लेकर आए थे और हजरत अली का अपने ही घर में बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रखते थे। हजरत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही घर में लिखना और पढ़ना सीखा था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अरब के सबसे बड़े वॉरियर भी हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से ही बने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कराई थी। हजरत अली के बेटों हसन और हुसैन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, और जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से कहा था कि मैं 2 चीजें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपने अहले बैत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे पहले भी अल्लाह के रसूल दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आपका दुनिया से जाना उन सारे पैगंबरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपके जाने के बाद आसमान और जमीन का रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है, जो किसी भी और पैगंबर के जाने से कभी नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, अगर आपने हमें ना रोका होता तो आज हम अपने सारे आंसू यही आपके सामने बहा देते, लेकिन आपने हमें ऐसा करने से रोका है। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, और जब आप अपने रब के पास पहुंच जाए हम सबको जरूर याद रखिएगा। दुनिया के सबसे अजीम इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली ने गुस्ल दिया, और इस इतने मुश्किल दिन में इतने गम में होने के बावजूद भी हजरत अली ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाने की सारी तैयारी की। इसी तरह आखिरी वक्त तक हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। अब इस्लाम की तारीख में एक नया दौर शुरू हो चुका था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मुसलमानों ने अपना पहला खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, और अब वक्त आ चुका था कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को पूरा करें, और उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर क्रश कर दिया। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ही टाइम पर दोनों सुपर पावर्स पर हमला कर दिया, और मुसलमान एक के बाद एक शहर को फतह करने लगे। और यहां से हजरत अली की जिंदगी में भी एक नया दौर आया, द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम। सब्सक्राइब। आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मौला अली अलैहिस्सलाम की लाइफ के ऊपर जो इन्होंने वीडियो बनाई उसका लास्ट पार्ट देखा। जब ये बात कर रहे थे और मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र आता था, जो कुछ मैं फील कर रहा था उनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, या जो भी मुसलमान मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो जो कैफियत उसके ऊपर तारी होती है तो वो उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और मौला अली अलैहिस्सलाम तो हमारे मौला है। इतनी बड़ी हस्ती के बारे में बात कर रहे थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिया, मुसलमानों को फतह कैसे हुई, जंग खंदक में हिस्सा लिया, जंग खैबर में किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको फतह अता की, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के लोगों के दरमियान मौला अली अलैहिस्सलाम को भेजा, और किस तरह से उन्होंने फैसला किया, और उनकी बातों से इंस्पायर होके पूरा यमन मुसलमान हुआ। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई, बहुत इमोशनल थी। अब मेरे ख्याल से अब ये हजरत अली मौला अली अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत का दौर है
उसके ऊपर भी ये वीडियोस बनाएंगे और उसका भी इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।